तो दोस्तों आज मैं विक्टोरिया वॉर्निट शॉर्ट सीजन 1 के 10th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डंजन एक्सप्लोरेशन एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। विल की पार्टी काफी तेजी से यहाँ 10th फ्लोर के बॉस से फाइट करने के लिए जाती है, लेकिन बॉस को कोई ऑलरेडी पहले ही मार चुका था और वो कोई मेज नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था जो कि इन पर अटैक कर देता है और जमीन को तोड़ देता है, जिससे ये लोग गिरकर 11th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जिस पर जाना नॉर्मल मेजेस के लिए मना है क्योंकि वो काफी डेंजरस जगह है और सिर्फ हाई मेजेस ही वहां जा सकते हैं। सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहाँ विल विग्नल के साथ होता है। विग्नल का एक हाथ डैमेज हो रखा था, जिसके चलते वो सही से फाइट नहीं कर पाता, तो विल उसे पूरे टाइम प्रोटेक्ट करता है और जो सामान इनके पास अभी है उसके जरिए लोग सिर्फ 24 घंटे तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें सभी को ढूंढकर यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा कि तभी हम ऊपर वाले फ्लोर्स को भी देख पाते हैं जिनकी कंडीशन से एकदम सेम थी। मॉन्स्टर्स ने हर जगह अटैक कर रखा था, जिसके चलते यहाँ एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है और सभी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए टीचर एग्जाम के अंदर इंटर कर जाते हैं। जिसके बाद विग्नल विल को रिवील करता है कि वो भी उसी की तरह है, एक नो टैलेंट। जहाँ हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में विग्नल के पास्ट की कहानी जान पाते हैं। हमें पता चलता है कि माजिया वेंडर एलिनोर यहाँ विग्नल की कजन है। दोनों को ही साथ में पाल पोस कर बड़ा किया गया है और एलिनोर मैजिक में काफी अच्छी थी, जहाँ विग्नल डिसाइड किया था कि वो हमेशा उसे सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन क्योंकि वो मैजिक में काफी अच्छी थी तो उसे यहाँ एल्फ की कंट्री का क्वीन भी बना दिया जाता है और साथ ही माजिया वेंडर भी, जिसके चलते वो फर्स्ट ईयर में ही माजिया वेंडर बन जाती है और विग्नल पीछे रह जाता है। सभी एल्फ अपने फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएट होकर टावर को असेंड करते हैं, लेकिन सिर्फ विग्नल ही है जिसको यहाँ अकेडमी के अंदर 6 साल बिताने पड़े, क्योंकि उसका जो इल्यूजन स्पेल है वो बाकी एल्फ की तरह फिजिकल फॉर्म नहीं ले सकता है। यानी कि अगर विग्नल अपनी इल्यूजन स्पेल का इस्तेमाल कर एक फायरवॉल खड़ी करता है तो वो एकदम नकली होगी, टच करने पर वो डिसअपियर हो जाएगी और किसी को भी उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरे एल्फ की बात करी जाए तो सच में अगर वो फायरवॉल बनाते हैं तो उसको क्रॉस करने पर सभी लोग जल जाएंगे, भले ही वो एक इल्यूजन स्पेल ही है। और इसीलिए इन्हीं सब के चलते विग्नल को भी यहाँ एल्फ के दरमियान नो टैलेंट के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन उसका मकसद अभी भी एलिनोर को सपोर्ट करने के लिए टावर को असेंड करना है, जिसके चलते वो अपनी जी जान लगाने को तैयार है। विल ये सुन उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि मैं जानता ही था कि हम दोनों में कुछ तो कॉमन है। वो यहाँ खुश होता है और कहता है कि जब तक तुम खड़े होने का इरादा नहीं रखते मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम हमारी अकेडमी के सबसे बेस्ट एल्फ हो। सीन कट होकर कोलेट और लियाना पर आता है और लियाना भी विग्नल की तरह ही अपनी स्टोरी बताती है। कहती है कि अकेडमी के अंदर तो वो मिस परफेक्ट है, लेकिन अगर अकेडमी से बाहर देखा जाए तो वो भी एक नो टैलेंट है। उसकी फैमिली के सभी लोग अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में यहाँ टावर असेंड कर चुके हैं, सिर्फ वही यहाँ अटक गई है। और उसकी फैमिली अक्सर उसे अल्फारिया के साथ कंपेयर करती रहती है कि अल्फारिया को देखो और एक तुम्हें देखो, तुम एक फेलियर हो। लेकिन कोलेट उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, कहती है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जिसके पास तो कोई टैलेंट ही नहीं और वो मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ होता और तुम्हारी बातें सुनता तो इस बात को मजाक में उड़ाता और तुम्हें हंसाने की पूरी कोशिश करता। सीन कट होकर वापस विल पर आता है, जो कि अभी तक विग्नल को प्रोटेक्ट कर रहा था और सभी मॉन्स्टर से फाइट करता जा रहा था। विग्नल ये देख काफी शॉक होता है और उससे इंप्रेस भी होता है। पूछता है कि तुम इतने ताकतवर कैसे और मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हो। विल बताता है कि भले ही एल्फ उसकी रिस्पेक्ट ना करते हो पर मैं जरूर करता हूँ। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम कितनी ज्यादा मेहनत करते हो। और तभी विल को एक आवाज आती है। वो नोटिस करता है कि डंजन नए मॉन्स्टर्स को पैदा कर रही है और तभी इनके सामने डंजन एक नए मॉन्स्टर को पैदा करती है, जो कि आग का बना था। वो लगातार मॉन्स्टर्स को पैदा करती जाती है, तो विल अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर यहाँ उस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देता है और विग्नल को वहां से दूर ले जाता है। डंजन इसे टोटल 3 मॉन्स्टर्स बना दी थी और अब विल को उनसे फाइट करनी थी। विल बताता है कि इन पर फिजिकल और मैजिकल अटैक काम नहीं करता, सिर्फ एल्फ का इल्यूजन स्पेल इन पर काम करता है, यानी विग्नल ही है जो कि इनको हरा सकता है। पर विग्नल कहता है कि मेरा इल्यूजन स्पेल डिफेक्टिव है और वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। लेकिन विल कहता है कि तुम्हें इसे फिगर आउट करना ही होगा, तब तक मैं तुम्हें मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करके रखूंगा। वो इन तीनों ही मॉन्स्टर्स को अकेले संभाले रखता है, भले उसके अटैक इन मॉन्स्टर को चोट भी नहीं पहुंचा पाते। और तभी विग्नल एक टोर्नेडो क्रिएट करता है, पर इससे मॉन्स्टर को कोई असर नहीं होता और वो विल को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन विल यहाँ विग्नल को बचाने की पूरी कोशिश करता है और विग्नल ये देख उससे काफी ज्यादा इनकरेज होता है। कहता है कि भले ही एल्फ मुझसे नफरत करते हो पर एक बंदा है जो कि मुझ पर ट्रस्ट करता है, तो मैं उसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ सकता। और फिर वो अपनी एक इल्यूजन स्पेल कास्ट करता है, जिसके चलते वो पूरा एक जंगल ही खड़ा कर देता है और सभी मॉन्स्टर यहाँ पेड़ के नीचे कुचलकर मर जाते हैं। विल ये देख काफी खुश होता है, लेकिन तभी विग्नल उससे अब तक रूडली बात करने के लिए माफी मांगता है, जहाँ विल उसे माफ कर देता है। कहता है कि हम दोनों का सपना एक ही है, हम दोनों को माजिया वेंडर की साइड पर पहुंचना है। मैं एल्फी की तरफ पहुंचना चाहता हूँ और तुम एलिनोर की तरफ। और ये सुनने के बाद विग्नल जान जाता है कि हम दोनों का सपना एक ही और विल मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो यहाँ विल को उसे टच करने का वर्दी बना लेता है और दोनों ही अपनी फ्रेंडशिप को पक्का कर लेते हैं। सीन कट होकर सियोन और जूलियस पर आता है, जहाँ दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी और सर्च स्पेल का इस्तेमाल कर ये किसी भी मॉन्स्टर को डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन तभी सियोन फील करता है कि यहाँ कुछ तो मॉन्स्टर्स मौजूद है। वो तुरंत ही जूलियस को यहाँ छुपा लेता है और तभी इन लोगों की नजर यहाँ इविल सेंटिनल्स पर पड़ती है, जो कि ग्रुप्स में अटैक करते हैं और इनकी तादाद ज्यादा होती है। लेकिन तब भी सियोन उनसे फाइट करने का डिसाइड करता है, जिसका कहना था कि अगर विल यहाँ होता तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ, क्योंकि मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। सीन कट होकर कैंप साइड वाले फ्लोर्स पर आता है। सभी टीचर्स यहाँ स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अभी तक लियाना की पार्टी का कुछ पता नहीं चला है, जिसके चलते एडवर्ड और वॉकनर उनकी तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। वॉकनर के पास यहाँ एक ग्लोब है, जिसके चलते वो कीकी के मैजिक स्टोन के साथ कनेक्ट कर उनकी लोकेशन का पता लगा सकता है। सीन कट होकर विल पर आता है, जो कि यहाँ सियोन को ढूंढ लेते हैं। वो देखते हैं कि सियोन ने सभी मॉन्स्टर्स को अकेले डिफीट कर दिया है, लेकिन तभी जूलियस की एंट्री होती है। वो बताता है कि मैंने भी उसकी काफी ज्यादा मदद करी है। ये लोग फिर यहाँ से कोलेट और लियाना की तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। सीन कट होकर लियाना और कोलेट पर आता है, जिनका सामना 2 लोगों से होता है। ये वही लोग थे जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मार्जे और हेडलेस। हेडलेस अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि हम दोनों विलेन से और मुझे सर काटना लोगों के काफी ज्यादा पसंद है। हम ये भी देख पाते हैं कि उसने यहाँ डी
कारण मैजिक एकेडमी के 2 टीचर्स के सर काटकर अपने गर्दन पर सजा रखे होते हैं। और क्योंकि उसका खुद का सर नहीं है तो वो अपनी बॉन्ड का इस्तेमाल कर लिख कर लोगों से बातें करता है। वो बताता है कि हम लोगों का मकसद यहाँ स्काई बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देने का है, और अब क्योंकि तुम दोनों भी यहाँ आ गए हो तो हम दोनों तुम दोनों को भी मार डालेंगे। हेड इस डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और दोनों पर ही अटैक करता है, लेकिन तभी विल की यहाँ एंट्री होती है और वो दोनों को ही बचा लेता है। बाकी सब भी यहाँ आ चुके होते हैं, जहाँ विल बताता है कि वो कीकी की मदद से उन दोनों को ही ढूंढ पाया। और फिर वो पूछता है कि ये दोनों कौन है। कोई भी नहीं जानता कि ये दोनों कौन है, लेकिन तभी ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। जाने से पहले हेडलेस अपनी एक स्पेल से विल पर अटैक करता है, जिससे विल काफी दूर जा गिरता है, और साथ ही एक ट्रांसपोर्टेशन स्पेल भी कास्ट करता है, जिससे ये एक सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को यहाँ बुला लेता है। और जो स्पेल उसने कास्ट करी थी वो सभी देख शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेज क्वीन ही कास्ट कर सकती थी। और अब इन लोगों को यहाँ इस मॉन्स्टर से फाइट करनी थी, जिसका नाम था द ग्रेट ड्यूक। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।